SC/ST एक्ट, अगर आप SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, किस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है, और उसको डाइल्यूट करने के लिए 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। फिर उसके बाद भारत बंद हुआ, भारत बंद होने के बाद में गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, और वो सब जानते हैं रिवाइव हुआ। क्या SC/ST के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होना बंद हो चुका है? नहीं बंद हो चुका। 2012 की रिपोर्ट है सफदरजंग मेडिकल कॉलेज की, 2015 की एम्स में अंदर होता है। मैं दिल्ली की मैं बता रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने के पैनल ने रिकमेंड किया एक सुसाइड केस में एम्स के अंदर 2015 के बाद। मालूम है, वो लड़का अंग्रेजी नहीं जानता था, मीणा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अनिल मीणा, शशि मवार हाँ। एक मीणा बच्चे ने भी की थी, और FIR दर्ज हुई। क्या डिस्क्रिमिनेशन बंद हो चुका है? नहीं बंद हुआ। ये ऑर्डर मेरी समझ में, इसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में कहते हैं पावर्स, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर लीगली सस्टेनेबल है या ऐसा ऑर्डर पास होना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था 47 से लेके जो आपने चीजें पूछी, जो नुकसान हुआ है 90, क्योंकि बताता चलूं मैं आपको, OBC का जो मंडल कमीशन लगा, उससे पहले उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन केवल 5% था। अभी भी क्रीमी लेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से वो 23% ही भरा है ओवरऑल। मैं इसी पे आ रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ, उसके बाद से ही आप देखेंगे तो लैंड एक कमोडिटी हुई, और तब से ही जमीन पूरा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर, एक केंद्र रहा पूरे स्वतंत्रता के आंदोलन का। चाहे वो गांधी गए हो नील सत्याग्रह के लिए, चंपारण गए हो, या आगे की और भी चीजें, पूरा हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है उस बारे में। 47 में आजादी के बाद में जो हिंदुस्तानी आवाम थी, और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हिंदुस्तान के संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया भारत के संविधान के रूप में। इसमें कहा गया कि हम आपको ये राइट्स देंगे, ये आपके अधिकार होंगे, इस तरह से इनको आपको पूरा किया जाएगा, अधिकारों का उपचार कैसे होगा, फला फला फला। उसी में लैंड भी इंक्लूडेड था, लिबर्टी भी इंक्लूडेड थी, लाइफ भी इंक्लूडेड थी, और तमाम वो इक्वलिटी का चार्टर आप पढ़ सकते हैं। तो जब भी कोई कहता है कि आरक्षण या इस तरह के जो भी कोई प्रतिबंध बनाए जाते हैं, इस तरह के जो प्रावधान बनाए जाते हैं वंचित तबकों के लिए, तो जब एक डिबेट शुरू हो जाती है कि जैसा कोई चैरिटी हो रही है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। बिल्कुल, कई सारे लोग कहते हैं कि हमारा सुपीरियर जीन है। अरे भाई, मनुष्य क्या जीन है? रैदास ने बहुत पहले कहा ये सब कि भाई इसको खत्म करो। जो व्यक्ति जिसमें वाकई कोई गुण नहीं है, उसकी पूजा बंद करिए, और जिसमें गुण है, चाहे वो कहीं पैदा हुआ हो, किसी भी तथाकथित बनाई हुई वर्ण व्यवस्था में, हायरार्की में नीचे ही पैदा हुआ हो, उसकी पूजा करिए। वंचित तबकों के साथ में जो भी इस तरह के वेलफेयर की जो स्कीम लाई जाती है, या आरक्षण के फॉर्म में हो, या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में, वो कोई चैरिटी नहीं है। वो वादा जो किया था 47 में, उस वादा को पूरा आप नहीं कर पाए, उसको धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है। वो अब तक हो जाना चाहिए था।